राकेश जी का भी एक जवाब ले लेती हूँ। राकेश जी, मतलब इसका मतलब क्या कि नेतृत्व के तौर पर संभाल पाएंगे राहुल गांधी? ये लोगों को नहीं लगता, क्योंकि संयोजक के तौर पर जब पूछा गया तो यहाँ पर ज्यादातर जो कहे वो कह रहे हैं कि नहीं, संयोजक के तौर पर वो नहीं मानते राहुल गांधी को। दरअसल देश में जो असमंजस की स्थिति है राहुल गांधी जी को लेकर, वो उनके द्वारा ही पैदा की गई है। जब आप देखिए, शुरू में जब उन्हें महासचिव बनाया जाना था, उस समय भी कांग्रेस के अंदर एक असमंजस की स्थितियाँ थी। किसी तरह उनको महासचिव बनाया गया। महासचिव बनाने के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या न बनाया जाए, ये लंबे समय तक असमंजस रहा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा, उसके बाद फिर से एक असमंजस की स्थितियाँ कांग्रेस के अंदर आ गई। रही बात INDIA के संयोजक को लेकर, तो स्पष्टता के साथ ये बताया जा सकता है कि INDIA राहुल गांधी जी को संयोजक के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, और जिस दिन राहुल गांधी जी को इस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा, INDIA गठबंधन कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है, ममता बनर्जी जी जितनी बार दिल्ली आई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी वो राहुल गांधी जी से नहीं मिली, सोनिया गांधी जी से भेंट किया करती थी। अपने शरद पवार जी दिल्ली में जब भी कोई भी मुलाकात किए हैं, वो सोनिया गांधी जी से मुलाकात किया करते थे। ऐसी स्थितियों में यदि आप वरिष्ठता का क्रम भी देखें, तो आज INDIA में वरिष्ठ नेताओं की एक बड़ी श्रृंखला है, उनकी दावेदारी है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को इसीलिए कांग्रेस की तरफ से संयोजक के लिए नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये गठबंधन कंफ्यूज करते हैं। अंशुल जी खुद कंफ्यूज करते हैं राहुल गांधी, और इसीलिए लोग भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर उनकी भूमिका क्या रहनी चाहिए। नहीं, ये सवाल ही नहीं है। देखिए, एक नए गठबंधन का सृजन हुआ है, ये तो आप मानेंगी। यहाँ पर बातचीत होगी, वार्तालाप होगा, यहाँ पर मिलेंगे, बैठेंगे, गुफ्तगू होगा, और आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। संयोजक है नहीं है, ये तो बहुत अलग बात है ना। हम ये चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष निकल के आए, सरकार के लिए इन विफलताओं को इनके सामने लाए, इनको आईना दिखाते रहे, जो विपक्ष का काम है। ये मत भूलिएगा कि हाँ, ये जरूर सच है कि आवाम ने इस सरकार को हुकूमत का हक दिया है, लेकिन विपक्ष को भी तो कोई जिम्मेदारी दी है कि आईना दिखाते रहें। और वही हम चाह रहे थे संसद में हो, लेकिन ये भाग रहे थे, ये बहुमत की परछाइयों में छुपे बैठे थे प्रधानमंत्री जी कि नहीं, हमारे पास बहुमत है, हम जवाब भी नहीं देंगे, हम मणिपुर पे भी नहीं बात करेंगे, और जब बात करेंगे, जब हमारा मौका आएगा, तो 1.5 घंटे तक हम बेमतलब की बात करेंगे, हम विपक्ष की को बदनाम करेंगे, बेइज्जत करेंगे, लेकिन मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 4 पंक्ति बोलकर हम चले जाएंगे, मुकर जाएंगे, कहीं भाग चले जाएंगे। यही आदत थी भारत छोड़ो आंदोलन में। जनता तक पहुंच नहीं पाती हैं, या आप लोग समझा नहीं पाते, इसीलिए इस तरह के जवाब सवालों में निकल कर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।